सभी दर्शकों को नमस्कार। आप लोगों के सामने जो चेहरा दिख रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार के है और आज के नहीं बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं इस नौटंकी पार्टी को लेकर। तो आइए आप लोगों को परिचय कराते हैं और मिलाते हैं, उसके बाद इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहा है, कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो मास्टर जी आप अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम है, वैसे तो रामकृष्ण नाम हमारा है जी जी जी। और ज़्यादा से जानकारी में के लिए ये राम फकीर प्रधान। जी जी। तो राम फकीर प्रधान जी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपकी नौटंकी पार्टी है ये कितने साल से चल रही होगी? हम बता ही नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर भी कुछ एक आंकड़ा होगा कि हाँ ये अगर सच में जानकारी करना चाहिए जी, तो ये नौटंकी कुटुलिया के नाम से चलती थी। अच्छा अच्छा। ये बहुत पुरानी पार्टी है। अच्छा अच्छा। तो जब इसमें कुटुलिया में थे ये दो भाई थे, चिखरी और बनवारी। जी जी जी। तो चिखरी कुटुलिया में थे और कंपनी मालिक बनवारी लाल हमारे सैहनिया की पार्टी में थे। जी जी। बहुत पुरानी पार्टी। जी। हमारे पिताजी और बनवारी लाल दोनों साहबान साथ में प्रोग्राम करते थे सैहनिया की नाच में। अभी कहानी सुनिए जो भी सुनेंगे। जी जी जी। तो सैहनिया की नाच में ये हमारे मालिक बनवारी लाल और हमारे पिताजी दोनों साहबान सैहनिया के नौटंकी में रहते थे। जी। जब वो प्रोग्राम नौटंकी टूटी तो उसमें से निकल करके हमारे पिताजी और बनवारी लाल जी दोनों कुटुलिया में चले आए। जी। तब जब कुटुलिया में चले आए तो ये साहिबपुर कुटुलिया के नाम से चलने लगी। अच्छा अच्छा। दोनों भाई चिखरी बनवारी जी जी के नाम से। तो अब जब कुटुलिया के नाम से चलने लगी, उसके बाद जब दोनों भाई का स्वर्गवास हो गया जी, तो मरने के पहले हमारे स्वर्गीय बनवारी लाल जी जी सभी कलाकारों को बैठा कर संगठन हुआ कि देखिए इस पार्टी के मालिक किसे बनाया जाए। जी जी। तो हमारे यहाँ शिवमंगल चाचा थे। तो वो पुराने मैनेजर इसमें के हीरो थे। तो उनको कुछ सभी लोग कहे कि इनको मालिक इनको बनाया जाए, शिवमंगल जी को। तो उनके हाथ में कापी ओपी दे दी गई। तो उन्होंने मतलब मालिक के नाम से भाई बने, लेकिन वो खुद उन्होंने कहा देखिए ठीक है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे भतीजे हैं राम फकीरे जी, ये उठा के कापी हमको दे दे कि आप मालिक बनकर रहिए जी। तो फिर कुछ कलाकार लोग कुछ दिन बाद कहे भाई नहीं दूसरे को बनाया जाए। तो हमारे राम आश्रय चाचा थे, उनको बनाया गया, लेकिन फिर भी उनको नहीं पसंद, कलाकार नहीं फिर पसंद किए, फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी। अच्छा अच्छा। तो जो हमारे ऊपर डाल दिए मलिकाना, तो सभी कलाकार के साथ हमारा आज तक जी जी हम उसी पद पर हम सब हैं, मालिक के पद पर रहिए। हाँ। तो सर जी एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो जैसे आप जिक्र किए हैं चिखरी बनवारी जी का, तो चिखरी जी तो आपके पिताजी ही थे? नहीं। हाँ हाँ। बनवारी नहीं, न चिखरी है न बनवारी है। अच्छा अच्छा। हमारे पिता का नाम था राम गरीब। अच्छा अच्छा। तो चिखरी बनवारी जो थे मतलब आपके कोई मतलब रिलेशन में नहीं थे। अच्छा अच्छा। बस इसी पार्टी के जरिए। अच्छा। तो पहले जो नाम विख्यात था चिखरी बनवारी विख्यात था, तो यही दोनों लोग की वजह से विख्यात था। तो ये लोग भी मालिक थे पहले? मतलब मालिक दूसरा कोई था कुटुलिया के नाम से। कुटुलिया के नाच में चिखरी थे। अच्छा। और सैहनिया के नाच जो बनवारी थे। अच्छा, मतलब दोनों लोगों का जब सम्मिलन हुआ है तो तब साहिबपुर के नौटंकी का नाम चिखरी बनवारी हो गया। और जी, और इस नाम से बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्धि भी मिली है। तो सर जी एक चीज़ बताएंगे कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? हम इंटर किए हैं। इंटर किए हैं, उसके बाद कुछ किए हैं कि नहीं? कुछ नहीं, हम 9th में थे तभी से प्रोग्राम करना शुरू कर दिए, इतना लगाव हमसे हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काम धंधा के लिए हम पढ़ते भी थे और प्रोग्राम भी करते थे। अच्छा।
तो ये जो आपका निवास स्थान है वहाँ का आप एक बार पता बता दीजिए। हमारा ग्राम सभा बुधवा, जी पोस्ट साहबगंज, जी थाना लीलापुर, जी। जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। तो सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपने जब पदार्पण किया है मंच पर, जब आए हैं मंच पे, तो पहले संगीत से ही चालू किए हैं या फिर कुछ और काम किए हैं? नहीं, केवल संगीत ही से शुरू किया। जी, तो क्या मतलब अभिनय रहा है, क्या रोल किए हैं? हीरो काम करते थे शुरू से ही? शुरू से ही। तो अब भी हीरो का काम करते नहीं, हैं? अब तो नहीं, अब तो उम्र के अनुसार जी जी जो जैसे चाचा पति हुआ, मंत्री हुआ, जी जी। ऐसे से काम, मतलब हीरो छोड़कर और जो भी काम आए हम सब तैयार हैं, करते हैं। जी, पहले आपका जो संगीत लगता था, इतना दर्दनाक संगीत रहती थी कि देखकर हम लोग पहले बाजा में सुनते थे, अच्छा। टेप रिकॉर्डर में सुनते थे, कैसेट में, फिर सीडी आई तो उसमें भी देखा गया। लेकिन जब आपका जो प्रोग्राम रहता था बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दिल को छूने वाला प्रोग्राम रहता था, तो ऐसा अभिनय जो है आप दिखा देते थे कि लोग देखने पर मजबूर हो जाते थे। बस सब जी, प्रभु की कृपा थी, देवी की, तो आप लोगों का आशीर्वाद था साहब। जी जी। तो सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपकी मतलब कौन सी ऐसी संगीत है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है? बहुत प्रसिद्ध थी ठाकुर लाखन सिंह जी और इंस्पेक्टर की बेटी राम सिंह, जी और क्या कहते हैं बहन की इज्जत का बदला मंगल सिंह। जी। और इसके पहले हम्म। हमारे पुराने कलाकार जो थे, जी। अब भी हैं, हमारे हीरो ने काम करते थे सलमान गामा जी, जी और हमारे साइड में काम करते थे हीरो काम हमारे रामचंद्र भाई। जी आज तक हमारा मान सम्मान करते लोग चले आ रहे हैं, और काफ़ी लोग तो ख़त्म हो गए। जी जी। अभी 2-3 पुराने में हमें नहीं, और एक पुराने कलाकार नहीं, महान कलाकार थे। जी जी जी। और महान कलाकार हैं भी आपकी पार्टी में, जितने भी कलाकार हैं सब अभी जो हम एकदम। काम कर रहे हैं अच्छा बुरा है, हमारे लिए महान ही है। जी जी, और एकदम मजे हुए कलाकार हैं जितने हैं। और एक चीज़ बताइए सर जी, जैसे आप पहले हीरो का रोल करते थे, एक छीन लो रोटी हुई थी ना नहीं, संगीत? इसको नहीं खिलाएगा। हाँ, एक संगीत ऐसे हुई थी जिसमें बहुत गरीबी वाला रोल था, आपको बहुत सताया गया था। चिंगारी उर्फ ठाकुर लाखन सिंह। हाँ, ऐसे ही कुछ था, तो बहुत ज़्यादा आपको एकदम परेशान कर दिया गया था। तो जैसे ऐसी सीन जब आती है, आपको खलनायक हुआ, डाकू हुआ या ठाकुर हुए बहुत परेशान करते हैं, तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि पब्लिक आपके साथ में खड़ी हो गई हो लाठी डंडा लेकर कि यार काहे बरे सता रहे हो? अब आपसे बताएं, जी ये हमारे मोहनगंज बाज़ार में एक हमारे बाज़ार मालिक की माँ जी। प्रोग्राम देखने बैठी थी, ठाकुर खानदान के हैं सब। जी। तो लाखन सिंह को जो सता रहे, जो आप कर रहे हैं, जी। हमको मार रहे थे। हाँ। तो ले करके गए, वही स्टेज पे पहुंच गई कि बेगुनाह बच्चे को सता रहे हो। जी उनके ऐसे माया आ गई दिल में कि वो यादव थे हमारे रामजस खलनायक, उनको ले करके कुबरी लिए थी। उसी से 2 बार 3 बार चली तो उनके लड़के आए, कहे अम्मा ये सब कहानी है। लेकिन कहीं कहानी नहीं, ये मार क्यों रहा है इसे? कहानी हो चाहे अपने जगह, लेकिन मार क्यों रहा है? हाँ। जी। ऐसे से काफ़ी कहानियाँ। नहीं, देखिए जब कलाकारी आदमी के दिल में बसती है तो समझ चलिए एक अलग फीलिंग आ जाती है कि यार ये वास्तव में सही हो रहा है, मतलब उनकी दिलो दिमाग में छाना चालू हो जाता है। तो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है कि जहां आपको स्टेज छोड़कर भागना पड़ा हो पब्लिक की वजह से? देखिए ऐसा है, खलनायकी तो पहले खलनायकी जो एक संगीत में करते थे। जी जी। तो अब बड़ी बोल नहीं बोलना चाहिए जी, इतना विभोर हो जाती थी जनता खलनायकी जो हम करते थे। जब तक ये मार के ये कह मतलब जनता वाले कहीं को मार कर जब तक कि एकदम से बेहाल नहीं कर दोगे तब तक पब्लिक उठत नहीं रही। जी जी। तो साहब ऐसे बहुत कहानियाँ हैं। अब तो एक से एक महान कलाकार हैं साहब। जी जी। तो हम सब उन लोगों के सामने क्या है। जी जी। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर जी
कि जैसे आपका बहुत पुरानी नौटंकी पार्टी है, बहुत आज की नौटंकी पार्टी नहीं है। ये तीसरी पुष्ट चल हम रही है। खुद भी नहीं जानते हैं, इतने साल के हो गए हैं, लेकिन हम खुद नहीं जानते हैं कि आपकी नौटंकी पार्टी कब से चालू हुई है। हम खुद ही नहीं जानते थे। जी जी। तो सर जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपकी नौटंकी पार्टी से बहुत विखंडन हुआ है, कई लोग जो है निकल के अपनी नौटंकी पार्टी बांध लिए हैं, आपके कलाकारों को भी तोड़ कर लेकर गए हैं। हाँ सर, तो इससे आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई है बीच में? नहीं सर, कोई नहीं दिक्कत। जो हमारे साथ जैसे कि मालिक उनका भला करें बस। जी जी। तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मास्टर जी का जो इतिहास रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त रहा है। और वास्तव में अगर मास्टर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, तो ऐसे ही होना चाहिए, ना तो किसी से बैर, ना तो किसी से दुश्मनी। पूरी तरह से अपने दिलों और दिमाग में केवल अपना कार्य लेकर रहते हैं और सभी कलाकारों को एक डोरी में बांधे रहते हैं। तो आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे इसी तरह लोगों के बीच में अपने संगीत के द्वारा जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करते रहें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।